नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। वर्ष 2024 के पहले अंक में आज बात करेंगे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किए गए 3D फेस इम्प्लांट के बारे में और साथ ही जानेंगे एस्ट्रोसेट द्वारा किए गए ताजा अध्ययन के बारे में। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज़ इन साइंस को, ताकि आप विज्ञान से जुड़ी किसी भी खबर से बेखबर ना रहें। आज के अंक को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ब्लैक फंगस से खराब हो चुके चेहरों की लौटेगी मुस्कान, आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने विकसित किया 3D फेस इम्प्लांट। एस्ट्रोसेट ने की कम समय तक रहने वाले एक्सरे विस्फोटों की खोज, वैज्ञानिकों का दावा, मैग्नेटॉर्स से जुड़े रहस्यों की मिलेगी जानकारी। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 की महामारी के दौरान ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के कई मामले सामने आए हैं। यह फंगस चेहरे के ऊतकों को नष्ट कर देता है और मामला अधिक गंभीर होने पर मरीज अपनी नाक, आंख या यहां तक कि पूरा चेहरा भी गंवा सकता है। ब्लैक फंगस की वजह से खराब हो चुके ऐसे ही लोगों के चेहरे के लिए 3D फेस इम्प्लांट को तैयार किया है आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने। क्या है ये नया आविष्कार, जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो गंभीर होने पर मरीज के चेहरे को नष्ट कर देती है और उन्हें मानसिक और भावनात्मक दोनों रूपों में प्रभावित करती है। इस फंगस का असर कोविड-19 के मरीजों के साथ साथ अत्यंत गंभीर मधुमेह, HIV, एड्स और अन्य कई बीमारियों के मरीज में देखा गया है। रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में कोविड के बाद म्यूकोरमाइकोसिस के लगभग 60,000 मामले दर्ज किए गए हैं। ब्लैक फंगस के कारण नष्ट हो चुके चेहरे को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी द्वारा ठीक किया जाता है, लेकिन ये काफी महंगी होती है। ऐसे में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने ब्लैक फंगस से पीड़ित रोगियों के लिए एक किफायती 3D प्रिंटेड फेस इम्प्लांट विकसित किया है। इस इम्प्लांट की खास बात यह है कि इसे मरीज का CT स्कैन डेटा लेकर तैयार किया जाता है, जिससे ये मरीज के चेहरे पर सटीकता से बैठ जाता है। We initiated CSR activity by which we print these implants as per the patient's facial structure. By converting a patient-specific and a CT or MRI data into an implant design, we 3D print those implants and give the implants for these needy patients free of cost. शोधकर्ताओं ने इस 3D फेस इम्प्लांट को ज़ोरियोक्स इनोवेशन लैब्स के साथ मिलकर विकसित किया है। इसे बनाने के लिए इन हाउस एल्गोरिदम का उपयोग करके मरीज के MRI या CT स्कैन डेटा को प्रिंटेबल कैड पाउडर बेड सुविधा का उपयोग करके मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम द्वारा इम्प्लांट को प्रिंट किया जाता है। ज़ोरियोक्स इनोवेशन लैब्स, जिसके साथ आईआईटी मद्रास ने इस इम्प्लांट को विकसित किया है, सर्जिकल प्रक्रियाओं में योगदान करता है, जबकि आईआईटी मद्रास डिजाइन और 3D प्रिंटिंग का काम संभालता है। फिलहाल इस 3D प्रिंटेड फेस इम्प्लांट को आर्थिक रूप से कमजोर 50 मरीजों पर इम्प्लांट किया जा चुका है। खास बात यह है कि आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिक राइट टू फेस नाम के इस अभियान के तहत उन मरीजों को निःशुल्क इम्प्लांट दे रहे हैं जो इसे खरीद नहीं सकते। भारत की स्पेस बेस्ड मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट के जरिए भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में 67 नए चमकीले एक्सरे विस्फोटों की खोज की है, जो कुछ ही सेकंड्स तक कायम रहते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस विस्फोट का स्रोत एक नया और खास न्यूट्रॉन तारा है, जिसे मैग्नेटार भी कहा जाता है। भारतीय वैज्ञानिक पहले भी अंतरिक्ष में ऐसे विस्फोट की खोज कर चुके हैं, लेकिन इस नई खोज से मैग्नेटॉरस से जुड़ी और भी जानकारियां हासिल होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट।
भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित मल्टी वेवलेंथ वेधशाला एस्ट्रोसैट ने अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटार के साथ एक नए और विशिष्ट तारे से चमकीले सब सेकेंड एक्स-रे विस्फोटों का पता लगाया है। इस खोज के जरिए मैग्नेटार्स की अनोखी चरम खगोल भौतिक स्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है। दरअसल मैग्नेटार ऐसे न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनमें अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड की तुलना में काफी शक्तिशाली होते हैं। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मैग्नेटार का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 1 क्वाड्रिलियन गुना अधिक मजबूत होता है। इसके अलावा मैग्नेटार्स मजबूत अस्थायी परिवर्तनशीलता को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें सामान्य रूप से धीमी गति से घूमना या फिर चमकीले लेकिन छोटे विस्फोट शामिल होते हैं जो महीनों तक चलते रहते हैं। ऐसा ही एक मैग्नेटार है SGR J18300645। इसकी खोज नासा के स्विफ्ट क्राफ्ट द्वारा अक्टूबर 2020 में की गई थी। ये दूसरों की तुलना में युवा और अकेला न्यूट्रॉन तारा है। एस्ट्रोसैट के साथ ब्रॉडबैंड एक्सरे ऊर्जा में मैग्नेटार का अध्ययन करने और इसकी विशेषताओं का पता लगाने के उद्देश्य के साथ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोसैट के 2 उपकरणों लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर और सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप का उपयोग करके इस मैग्नेटार के समय और स्पेक्ट्रल का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण में वैज्ञानिकों को 43 मिलीसेकेंड की औसत अवधि के साथ 67 छोटे सब सेकेंड एक्सरे विस्फोटों का पता चला है। खास बात यह है कि इन विस्फोटों में से एक सबसे चमकीला विस्फोट लगभग 90 मिलीसेकेंड का रहा। फिलहाल वैज्ञानिकों की टीम अब इस अध्ययन का विस्तार करने की योजना बना रही है ताकि वे इस हाईली एनर्जेटिक इमिशंस यानी कि उच्च ऊर्जावान उत्सर्जनों की उत्पत्ति को समझ सकें और साथ ही ये भी समझ सकें कि इनकी प्रकृति एस्ट्रोफिजिकल है या इंस्ट्रूमेंटल। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस में प्रकाशित इस अध्ययन से ये निष्कर्ष निकलता है कि SGR J18300645 अनोखा मैग्नेटार है जो अपने स्पेक्ट्रम में इमिशन लाइन यानी कि उत्सर्जन रेखा को प्रदर्शित करता है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। वर्ष 2023 की ऐतिहासिक सफलताओं का अनुसरण करते हुए इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 के जरिए एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन लॉन्च के साथ नए साल का स्वागत किया। इसरो ने PSLV के जरिए एक्सपोसैट के साथ साथ 10 और पेलोड्स को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। एक्सपोसैट इसरो का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है जो आकाशीय स्रोतों से होने वाले एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित पोलराइजेशन मेजरमेंट में अनुसंधान करेगा। वहीं एक और उपलब्धि हासिल करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को आइलैंड हुसाविक म्यूजियम द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन ल्यूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसरो को ये पुरस्कार मुख्य रूप से चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दिया गया है। लीफ एरिक्सन ल्यूनर पुरस्कार नॉर्स एक्सप्लोरर लीफ एरिक्सन के नाम पर रखा गया है, जो कि हुसाविक आइलैंड में एक्सप्लोरेशन म्यूजियम द्वारा दिया जाने वाला बेहद प्रतिष्ठित सम्मान है। ये सम्मान खासतौर पर ल्यूनर एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वालों को मिलता है। नेचर केमिस्ट्री जर्नल में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक वैज्ञानिकों ने पिछले तरीकों से अलग कैंसर कोशिकाओं को लाखों गुना तेजी से नष्ट करने का नया तरीका खोजा है और संभावना है कि शरीर के अंदर ही बिना सर्जरी के ट्यूमर का इलाज किया जा सकता है। इस नए इलाज के तरीके में अमीनो साइनिन अणुओं को उत्तेजित करने के लिए नियर इंफ्रारेड लाइट का उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग आमतौर पर सिंथेटिक रंगों के रूप में बायो इमेजिंग में किया जाता है। जब अमीनो साइनिन अणु उत्तेजित होते हैं तो ये ट्यूमर के चारों ओर सिंक में कंपन करते हैं और कैंसर कोशिकाओं की झिल्लियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त बल पैदा होता है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। जनवरी 1950 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत पुणे स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से आरंभ कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। उद्घाटन समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेताओं
और दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने भाग लिया। 7 जनवरी 1610 को गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 4 चंद्रमाओं की खोज की। ये 4 चंद्रमा लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह हैं, जिन्हें नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार गैलीलियन चंद्रमा के रूप में भी जाना जाता है। इस खोज से उन्हें यह साबित करने में मदद मिली कि पृथ्वी वास्तव में सूर्य के चारों ओर घूमती है। 8 जनवरी 1942 को प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक समय में सबसे प्रभावशाली सैद्धांतिक भौतिकविदों के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने खगोल भौतिकी के कई क्षेत्रों में मौलिक योगदान दिया। विशेष रूप से उनके अध्ययन ने ब्लैक होल के बारे में हमारी समझ के कुछ महत्वपूर्ण पहलू प्रदान किए हैं, जिसमें ये अवधारणा भी शामिल है कि ब्लैक होल का एक तापमान होना चाहिए और इससे विकिरण भी उत्पन्न होनी चाहिए, जिसे हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है। नौ जनवरी 1922 को प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी बायोकेमिस्ट हरगोबिंद खुराना का जन्म पंजाब में हुआ था। हरगोबिंद खुराना ने अपने शोध के लिए मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए 1968 का नोबेल पुरस्कार साझा किया था। उनके द्वारा किए गए शोध ने यह दिखाने में मदद की कि न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।